ये बाहरी और भीतरी का नारा वो देते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनके पास योजना नहीं रहती है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ध्यान भटकाने के लिए सब बोलते हैं। इस प्रदेश में जितना बिहारी का हक है उतना ही झारखंडी का हक है, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार में जो लोग झारखंड में रह गए, चाहे वो बिहारी है चाहे वो बंगाली है, सब झारखंडी है। सर, तो वर्तमान सरकार है वो बार बार बिहारी भगाओ आंदोलन इस तरह से गलत बात है ना। क्यों? बिहार का ही तो पार्ट था। आज कोई बिहार में रहता है, वो पूर्णिया शिफ्ट कर जाए, पूर्णिया वाला सासाराम शिफ्ट कर जाए, तो सासाराम वाला उनको भगा देगा क्या? ये तो जब एक साथ था, तो जब लोग रहते थे तो ये थोड़ी पता था कि झारखंड अलग हो जाएगा। वो तो बिहार में रहते थे, कोई गोड्डा में रहता था, कोई दुमका में रहता था, कोई बोकारो में रहता था, कोई रांची में रहता था। हमारे पिताजी भी आए थे रांची में घर लेने के लिए। अगर वो घर ले लिए रहते तो हम भी झारखंडी हो जाते लेकिन लिए नहीं। सर, तो इस पर जो हम मंत्री जब बने थे 2000 में, तो पूरे बिहार और झारखंड के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। हम आके पूरे बिहार झारखंड के जेलों का निरीक्षण किए थे, तो उस समय तो हम बिहार के मंत्री थे, तो झारखंड भी कभी कभी किए थे। तो ये सब तो जो लोग के पास योजना नहीं होती है ना, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो ही सब नारा देते हैं। जो काम करता है वो अपनी योजना पर, अपनी क्या नाम है, पॉलिसी पर और अपने काम पर बात करता है। जिसके पास 5 साल में कोई काम नहीं किया, वो अंदर बाहर भीतर बाहर करता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा काम नहीं किया 5 साल में? अब हम कहा कि हमको किसी पार्टी का नाम दिलवा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो ये सब तरह का नारा देता है उसने काम नहीं किया। अगर काम किया तो अपने काम के बारे में बोलता कि हमने इस काम से इतने लोगों को बेनिफिट कराया, हम इस काम से इतने लोगों को कोचिंग शुरू कराए, तो हम दलित बच्चों को हमने IAS बनवाया। हम तो आज कहते हैं नीतीश कुमार ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए हज भवन में कोचिंग की व्यवस्था की और BPSC में 350 बच्चे किए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है जिन्होंने अल्पसंख्यक के लिए IAS IPS के और BPSC के लिए कोचिंग की व्यवस्था की। हम तो योजना का नाम लेते हैं, आप भी योजना का नाम लीजिए, तब तो पूंजी है आपकी। ये अंदर बाहर करके क्या पूंजी है आपकी? सर, वर्तमान सरकार जो बिहारी भगाओ आंदोलन, इसमें किस तरह से जो कई ऐसे विधायक हैं जो कि बिहारी हैं लेकिन खुद वो आवाज नहीं उठाते हैं? नहीं, बिहारी है कोई है ही नहीं। इस पर अच्छा करते नहीं आवाज उठाते कोई। ये नोटिस कौन लेता है? इनको इनके बोलने से क्या फर्क पड़ना है? जो लोग पैदा यहाँ हुआ, जिसके माता पिता यहाँ रहते हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया झारखंड, आज कहिए क्यों नहीं है? ये तो बिहार का पार्ट था ना भाई। कितना दिन हुआ झारखंड को अलग हुए? ये तो गलत है ना। तब तो आप रीजनलिज्म करिए, तब तो ये संघ खत्म हो गया, ये देश खत्म हो गया। कहेगा साउथ वाला कि हम रहेंगे, हम साउथ इंडिया अलग करिए, कहेगा कोई नॉर्थ इंडिया अलग करिए, कोई कहेगा राजस्थान अलग करिए। तो इतना बड़ा काम वल्लभ भाई पटेल किए क्यों थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप कहिए कि अब हम बिहारी को नौकरी देंगे, कोई कहेगा हम झारखंडी को नौकरी देंगे, तो फिर संघ का क्या मतलब हुआ? देश का क्या मतलब हुआ? चुनाव तो लड़ना ही है, पार्टी लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी। हमारे प्रधान ने कहा। क्या लगता है इस बार सर पूर्वी पश्चिम दोनों तरफ से दावा रहेगा? क्या लगता है? ये सारी चीजें जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बैठकर बात करेगा, तभी ये चीज़ें तय होंगी। अभी इसके बारे में कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। जब हम निर्दलीय थे तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र थे। एक दल के साथ हैं तो हर दल का एक अनुशासन है, और अनुशासन यही कहता है कि जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा और बात करके सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सर, जदयू कितना सीट पे झारखंड में किस तरह से? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे। कितनी सीटें लेंगे, जो भी लेंगे हम लोग मानेंगे कि उन्होंने जो चीज़ समझा उसको किया। मिलकर सब मिलकर यहाँ एनडीए की सरकार बनाए, ये प्राथमिकता होगी। जो मजबूत उम्मीदवार हैं अपने उम्मीदवारों के आधार पर सीटों को मांगे, ये प्राथमिकता होगी। और किसने कितना सीट लिया, किसने कम लिया, किसने ज़्यादा दिया, ये महत्व की बात नहीं है। और ये सब हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष के साथ बात करते हैं। कुछ ज्वाइनिंग है, हज़ारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज बंदी का भी समय हो गया है, एकाएक बंदी का अनाउंस हो गया, नहीं तो हम लोग प्रोग्राम को आगे करते। तो ये बंदी के बीच में हम लोग कुछ लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए हैं, वो शिरकत करेंगे, और हमारे विधायक सरजू राय जी भी रहेंगे।
आज कितने की संख्या में लोग कार्यकर्ता? देखिए हम लोग को तो हजारों की संख्या में है कि हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन करें, बशर्ते लोग अब आ रहे हैं किसी तरह। ये इतना जुनून है जदयू में शामिल होने का कि मैंने उसकी फाटक तोड़ते हुए लोग आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो है कहाँ कहाँ से ग्राम के लोग आएंगे कार्यकर्ता? ये जमशेदपुर के अगल बगल के लोग, जिला के अगल बगल के लोग, पूरे जिला स्तर पर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम है? और आज मिलन समारोह है, सिर्फ ज्वाइनिंग है। अपना परिचय दीजिए। मधुकर सिंह, वरिष्ठ नेता जदयू, और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in